लिखने वाले हमेशा इस बात से परेशान रहे कि वो क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। शुरुआती दिन तो और ख़राब होते हैं कि आप कुछ भी लिखते हैं। मैं भी लिखता रहा हूँ, बड़ा अजीब लिखा है, बहुत गंदा भी लिखा है, वो आपको समय के साथ साथ पता लगता है। मगर पढ़ते पढ़ते ये चीज़ समझ में आई कि लेखक अपनी जो उसकी लिखावट है उसका एक तरीका है, और उस तरीके में वो हमारा आपका जीवन ही लिख रहा है। कई सारी चीज़ें आपको पता हैं मगर उस किताब में देख के आपको बड़ा ध्यान आता है या गौर की बात होती है। तो आप ये समझिए कि किताबें आप जैसे, हम जैसे या आम आदमी के हो रहे घटनाक्रम का एक एनालिसिस होता है, वो लेखक की क्षमता पे है। अब जैसे मान लीजिए कोई काव्य है, कोई कहानी है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, तो वो लिखी तो लोगों पे ही जाती है, मगर लेखक उसको किस तरीके से लिंक करा दे रहा है, वो कला है। मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अगर सामने लिखा हुआ है कि वो सुंदर लड़की, तो वो सुंदर लड़की ही है। मगर आप जब पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो सुंदर लड़की कुछ भी हो सकती है, वो भाव आपका आपकी समझ से ही निकलेगा। तो लिटरेचर हमेशा बहुत पढ़े लिखे लोगों का शौक रहा है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब दो चार लाइनें जो मैंने लिखी या किसी ने लिखी या किसी मेरे जैसे छोटे आदमी ने लिखी, तो उसका मतलब यही होगा कि जो उसने लिखा वो वही बता रहा है। मगर कोई बहुत पुराना आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, नॉट जस्ट कि उसके पास पीएचडी डिग्री है, ऐसा कुछ है, वो उस बात को ऐसी जगह से रिलेट करेगा कि आप उलझन में पड़ जाएंगे। जैसे आप कभी रूमी को पढ़ेंगे और आप समझदार हैं, इस लेवल के समझदार हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो रूमी से आप छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब इतनी आसानी से आप छूट जाएं उस चंगुल से, ये मामूली बात नहीं है। और अगर आप छूट जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने समझा नहीं। दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपने सब समझ लिया या आपने कुछ नहीं समझा। और सब समझ लेने वाला होता है कोई विरला। तो आप ये समझिए कि किताबें पढ़ने से आपके जीवन में या आपके बौद्धिक स्तर में एक विस्तार होता है। जैसे किसी पत्ती के बारे में कोई लिख दे, तो वो सिर्फ एक पत्ती नहीं है, वो आत्मा हो सकती है, वो ईश्वर हो सकता है, वो जीव हो सकता है, वो किसी लड़की के बारे में हो सकता है, वो किसी लड़की के विशेष गुण के बारे में हो सकता है, वो आत्मा के बारे में हो सकता है, वो विज्ञान के बारे में हो सकता है, वो चल रहे घटनाक्रम के बारे में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी जब आप श्री हरवंश राय बच्चन को पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी जगह वो रिकमेंड करते हैं कि इस किताब को पढ़ने से पहले आप ये किताब पढ़ लें, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आजकल तो मैं बस यही चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, और चूँकि जितना समझ पा रहा हूँ आजकल बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बोलने से भी मेरा बौद्धिक विकास होगा और पढ़ने से भी मेरा बौद्धिक विकास होगा। आप त्रुटियां निकाल सकते हैं, देर विल बी लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल आई स्पीक, तो उच्चारण में, वर्ण में, चीज़ों में। मगर जब आप पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी अपने आप रेक्टिफाई हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। और कुछ आदतें बिगड़ती भी हैं, मगर आप अगर समझदार हैं तो आप पकड़ेंगे। तो बस पढ़ते रहिए, विचारों को लिखिए, और किसी ऐसे समझदार को दिखाइए जो उसमें क्रिटिक कर सके, ताकि आप एक बेहतर तरीके से लिख सकें।